नहीं, लेकिन उमेर रईस साहब, एक सवाल जो हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो ये है कि आपने पेशावर हाई कोर्ट का इंतखाब क्यों किया? वाई नॉट इस्लामाबाद हाई कोर्ट, या पिंडी क्यों नहीं गए? आप पेशावर हाई कोर्ट ही क्यों चले गए इसको लेकर? अगर आप देख लें, हमारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ किधर था? इंट्रा पार्टी इलेक्शन चमकनी पेशावर में हुआ था। वेन्यू क्या था? वैसे तो हम कहीं भी जा सकते थे, इसके लिए हम सिंध भी चले जाते तो कोई ममानियत नहीं है। इलेक्शन जी, कमीशन यही मेरा सवाल है ना कि उसमें जरूरी तो नहीं कहा कि पेशावर के अंदर अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो तो पेशावर हाई कोर्ट का दरवाजा ही खटखटाना है? बिल्कुल जरूरी नहीं है, मगर पेशावर जाने में आपको या किसी और को क्या एतराज हो सकता है? पेशावर हाईकोर्ट क्या पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या वो इंडिया की हाई कोर्ट है? मुझे याद पड़ रहा है ना, लाहौर हाई कोर्ट जब कोई डिसीजन देता था नून लीग के हक में, तो बहुत बड़ा सवाल होता था कि भाई लाहौर हाई कोर्ट के इंतखाब क्यों करते हैं। तो आज वही उसी कॉन्टेक्स्ट में आपसे सवाल हो रहा है कि पेशावर हाई कोर्ट ही क्यों? नहीं, आप बता दें, उस वक्त सवाल उठना और बात है। अगर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर किसी को रेड कार्पेट ट्रीटमेंट देगी, क्या उस पर नहीं बोलेंगे? तो क्या आज ये सवाल आप पे उठ रहा है कि आपको कोई रेड कार्पेट ट्रीटमेंट पेशावर हाई कोर्ट से मिल रहा है तो अनजस्टिफाइड है? स्टे मिलना रेड कार्पेट ट्रीटमेंट है, या बायोमेट्रिक एयरपोर्ट पे होना वो रेड कार्पेट ट्रीटमेंट है? बात है कि जो चीज बाय द बुक हो रही होती है उसको आप नहीं कहते। आप रेड कार्पेट ट्रीटमेंट उसको कहते हैं कि एक अपील जो 4 साल से डिसमिस नॉन प्रोसिक्यूशन हो जाए, उसको आप रिवाइव करके उसका फैसला करने ताकि अगला इलेक्शन में कंटेस्ट। लेकिन सवाल है ना सर, सवाल उमेर रईस साहब ये है ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी एक आईनी बॉडी है, और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका ओहदा भी एक हाई कोर्ट के जज के बराबर है। हाई कोर्ट का, पेशावर हाई कोर्ट का सिंगल बेंच कैसे सस्पेंड कर सकता है ये फैसला, या वो कैसे फैसला सुना सकता है? ये एक लीगल पॉइंट है सर। देखें, एक बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशनल तशफ़्फ़ुस होना एक अलग बात है, मगर आप ये नहीं कह सकते कि हाई कोर्ट का जज उसके सर्वियंट है या उसको पूछ नहीं सकता। हाई कोर्ट का जज अगर वजीर आजम पाकिस्तान को घर भेज सकता है तो वो किसी को भी भेज सकता है। हाई कोर्ट में किसी को कतरान नहीं है, वो एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए किसी को भी पूछ सकती है। इस तरह का कोई किसी नहीं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है ना, इसी को प्ली लेकर, इसी बात की कि भाई ये हमारे फैसले को सस्पेंड नहीं कर सकते थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाजा खटखटा सकते हैं। क्या आप ये फोर्स ही कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन जाए, अपने फर्दर बायसनेस शो करे कि वो तरीके इंसाफ को विक्टिमाइज करना चाहते हैं, वो कॉन्डक्ट शो करना चाहते हैं, तो बिल्कुल जाए। उन्हें किसने मना किया? नहीं, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि ये जो रिलीफ मिला है आपको, ये आर्जी रिलीफ साबित हो। रिलीफ आर्जी नहीं साबित होता। बुनियादी देखे ना, रिलीफ मिला क्या है? रिलीफ जो हमारे हक में, तो हमें उन्होंने बाहर से चीज तो नहीं दी। लेकिन 2013 का इलेक्शन हमने किस सिंबल पे लड़ा है? हमने बल्ले पे लड़ा है। 2018 का हमने किस इलेक्शन सिंबल पे लड़ा है? बल्ले पे लड़ा है। बल्ला तो हमसे कोई ले ही नहीं सकता। ये इलेक्शन एक्ट उठा के देख लें कि जो पार्टी लास्ट जिस सिंबल पे लड़ी होती है, फर्स्ट राइट उसका होता है उस सिंबल के लिए। अगर फर्ज महाल आप ये भी मान ले कि तरीके इंसाफ का इलेक्शन वैलिड नहीं था, सिंबल तरीके इंसाफ को नहीं एलोकेट हो सकता, वो सिंबल कहीं और भी नहीं जा सकता। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि किसी को किसी की ख्वाहिश पे ये सिंबल उनकी झोली में जा दिया, ऐसे नहीं होता। ठीक, लेकिन अभी जो बल्ले का इंतखाबी निशान आपको वापस हुआ है, ये भी मशरूत है पेशावर हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच के फैसले से। हाँ जी, ठीक है, उसमें क्या मसला है? देखिए सियासत का मैदान है। सियासत का मैदान कोई, देखिए बल्ले में कोई तिलस्माती कुव्वत नहीं है कि उसने वोटों को खींचना है। बल्ले की मकबूलियत किसकी वजह से? वो इमरान खान की जात की वजह से, इमरान खान के नजरिए की वजह से। लोग कुछ चीजों, दो डिफरेंट चीजों को कंफ्यूज कर रहे हैं। देखिए, इलेक्शन है, इलेक्शन हमने लड़ना है, और खान साहब बड़े क्लियर है, इलेक्शन हम लड़ भी जाएंगे। सिंबल इररिलेवेंट है। सिंबल ये छोटी जमातों के लिए इशू होगा। वो शायद समझ रहे होंगे कि जी ये अगर किसी परवेज खटक के पास या किसी के पास चला जाए तो कुछ चल जाएगा। देखिए, बल्ला चलाने के लिए बल्लेबाज भी चाहिए होता है। लेकिन बल्लेबाज भी तो अभी डिस्क्वालिफाइड है ना, उसके लिए भी आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए। आपको लगता है कि बल्लेबाज भी क्वालिफाई कर सकता है? डिस्क्वालिफाइड किसी सेंस में नहीं है, सेंटेंस सस्पेंडेड है। उस पर केस काफी सारे क्लियर है। खान साहब की कल लाहौर में स्क्रूटनी है, परसों मियां वाली में। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे, आपकी आंखों के सामने इलेक्शन लड़ेंगे। केस सस्पेंड हुआ सर, सस्पेंड हुआ, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन रिमेन्स द सेम, वो इंटैक्ट है। उसी के लिए तो आप सुप्रीम कोर्ट गए हैं। इसीलिए जो है ना, ये डिबेटेबल पॉइंट पे बात कर रहे हैं, यही एक लीगल आर्ग्यूमेंट होगा। सीधे अदालतों को फैसला करने दें। ये तो अभी आरओ के पास आएगा ना, आरओ डिसाइड करे इस चीज पे। नहीं, आरओ पहले डिसाइड करेगा या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस पहले लग जाएगा? इतराज तो आरओ के पास कोई लेगा तो डिसाइड आरओ करेगा ना। नहीं, लेकिन आज एक दरखास्त भी तो आपने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई है।
कराई है, बिल्कुल कराई है। और वही वो 25 अगस्त के फैसले के खिलाफ है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था। हाँ जी, हाँ जी। और उसमें आपने तो दरखास्त की है कि एज अर्ली एज पॉसिबल इसको टेकअप किया जाए। अभी मौसम सरमा की तातीलात है, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस मौजूद हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस अतर मिनल्ला। तो आप क्या देख रहे हैं कि इन 2 जजेस पर मुश्तमिल को बेंच इसकी दरखास्त के ऊपर बनता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, उस पे बेंच बने ना बने, मेरे अपनी जो है ना उस पे राय बड़ी क्लियर है। मैं समझता हूँ कि कोई कतगन नहीं है, खान साहब उसके बगैर भी लड़ सकते हैं। ये टू बी ऑन द सेफर साइड एक सीएम फाइल की गई थी। जब जजमेंट आप सेंटेंस 426 में सस्पेंड करते हैं, दैट मीन्स जजमेंट हैज बीन सस्पेंडेड। ये कोई उससे ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर उमैर खान न्याजी हमारे साथ मौजूद थे।